हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हमने सेशन शुरू किया है, उसका हम पार्ट सेकंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यूरोपीय कंपनी का आगमन, ये हमारा टॉपिक रहेगा जिसके ऊपर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ टॉपिक उसमें से रह गए हैं जो मैं अपडेट करूंगा आगे जाके। प्लेलिस्ट भी उनकी बन चुकी है, आप जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हैं और उन वीडियोस की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मॉडर्न हिस्ट्री हमारा स्टार्ट हो चुका है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसका पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो। और फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं आपको साइंस, जीके, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट पोस्ट शेयर करता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम हिस्ट्री में आधुनिक भारत का इतिहास में टॉपिक जो रहेगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन का पार्ट सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है हुगली। हुगली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया। किसका पतन हो गया? सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान किसने ले लिया? हुगली ने ले लिया। तो बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी? तो उसका आंसर है हुगली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? ठीक है, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, तो उसका आंसर आप क्या टिक कर देंगे? पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो रिलेट करके मैं बता रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में किसने इस्तेमाल किया था? तो पुर्तगालियों द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉब चार्नक। ठीक है, जॉब चार्नक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना और इस तरह 1690 ईस्वी में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। ठीक है, तो कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? जॉब चार्नक। ठीक है, क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने इसको पुटअप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डच। डच इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, इस पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, तब आपको डच आंसर मार्क करना है। ठीक है, और सबसे पहले व्यापार के लिए तो पुर्तगाल ने। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये भी। तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक हॉलैंड एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य नहीं बना था जिसकी केंद्रीय सरकार शक्तिशाली हो। इसलिए इसकी कंपनी के संगठन में अनेक लघु कंपनियों की रचना तथा नीदरलैंड का संघीय रूप स्पष्ट नजर आता है। तो 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा
पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। जितना भी मैंने बताया कि डच कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? हमारा ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है अकबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया और इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई और इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आश्रय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया और इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया और इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था, ठीक है। तो अकबर का शासनकाल मैं यहाँ लिख देता हूं। अकबर का जो शासनकाल रहा है मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। अकबर का शासनकाल रहा है 1556, ये मैं आपको बता चुका हूँ, से लेकर 1605 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो अकबर था। वहां से भी आप रिलेट करके आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो किस मुगल सम्राट के काल में, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में, कब? 1611 ईस्वी में, ये मैं नोट डाउन कर देता हूँ। 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम, ये आप याद रखेंगे, मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और 1613 में, कब? 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था, ठीक है। तो ये स्थायी था, स्थायी कारखाना था, प्रथम स्थायी कारखाना, ठीक है। प्रथम यहाँ लिख देंगे आप, और ये अस्थायी था, यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ, अस्थायी था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ की गई थी? तो आप बताएंगे सूरत में की गई थी, क्योंकि वो स्थायी की पूछा जा रहा है, स्थायी कारखाने की बात कर रहा है, ठीक है। और अस्थायी की पूछा जाएगा तो आपको मसूलीपट्टनम लगाना है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो आपको क्या आंसर मार्क करना है? सूरत ही आंसर मार्क करना है, क्योंकि ये स्थायी थी। कब की थी? 1613 ईस्वी में, ठीक है। और 1611 ईस्वी में अस्थायी कारखाना कौन सा था? तो मसूलीपट्टनम था। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर पहली फैक्ट्री की पूछी जा रही है कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो आपको सूरत आंसर टिक करना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा। कब पहुंचा? ये मैं आपको मेडाइवल हिस्ट्री में बता चुका हूं कि कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में वह सफल नहीं हो सका। लेकिन 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। तो कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। तो आप ध्यान दें कि स्थायी रूप से सूरत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आई होप
आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो इसका आंसर भी क्या होगा, सूरत में ही होगा। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सब पुट अप करता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो एक बार रिपीट करता हूँ मैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ये इसका जब गठन हुआ तब भारत में बादशाह कौन था, तो अकबर था। ठीक है, लेकिन जब उसने पहला कारखाना स्थापित किया तब मुगल सम्राट के काल में कौन बादशाह था, तो जहांगीर था। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। फिर जो अस्थायी कंपनी का पूछा जाए तो मसूलीपट्टनम है, और स्थायी कंपनी का पूछा जाए जो सूरत में, और सूरत में जो की गई थी वो उसकी पहली फैक्ट्री थी। ठीक है, स्थायी फैक्ट्री थी। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो सूरत में की। ठीक है, तो आई होप आप दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ जब हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया। अब यहाँ फ्रांसीसियों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फ्रांसीसी की बात हो रही है। तो फ्रांसीसियों का अगर पूछा जाता है तो आपको आंसर करना है सूरत में। कहाँ लगाया, सूरत। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंच, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो आप नोट कर लीजिए 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्चा देता था। और 1667 ईस्वी में फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में, किसके, फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। तो 1668 में स्थापना की गई थी। ठीक है, सूरत में, किसके द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है कॉलबर्ट। कॉलबर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉलबर्ट के अनुरोध पर 1664 ईस्वी में कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस की स्थापना हुई, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और उसे ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो उसका आंसर आपको याद रखना है कॉलबर्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर है चिनसूरा। चिनसूरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको पहले एक चीज बता चुका हूं, जो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है आज के सेशन का, कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी, तो हुगली थी। ठीक है, अगर वही बंगाल में डचों द्वारा पूछ ली जाए तो आपको आंसर क्या टिक करना है, चिनसूरा। चिनसूरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में अंत में आए। तो सबसे अंत में जो आए थे वो थे फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब मैं लाइन वाइज आपको बता रहा हूँ जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे। इन यूरोपियों में से सबसे पहले 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में कौन आया था, पुर्तगाली आए थे। ठीक है, लाइन से बता रहा हूँ। उसके बाद 1595 में कौन आए थे, डच आए थे। उसके बाद 1608 में कौन आए थे, अंग्रेज आए थे।
ये क्रम आपको याद रखना है। और उसके बाद 1664 में कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे, फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 1498 में कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। 1595 में डच आए थे। 1608 में अंग्रेज आए थे। 1664 में फ्रांसीसी आए थे। डेट पूछ ली जाती है। ठीक है, तो एक ही बार में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो सबसे अंत में कौन आए थे? तो फ्रांसीसी आए थे 1664 में। सबसे पहले पूछे जाएगा भारत में कौन से यूरोपीय आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा गया है और इसका राइट आंसर है सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी थी। ठीक है, तो ये भी हमने मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा अंग्रेज गवर्नर था जिसको औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो आपको आंसर करना है सर जॉन चाइल्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।